ओम श्री विष्णुवे नमः। आप सभी को वैशाख मास की बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सनातन धर्म में वैशाख माह को श्री नारायण की भक्ति के लिए सबसे उत्तम मास माना गया है। आज के दिन हजारों श्रद्धालु पवित्र तीर्थ स्थलों में स्नान दान कर पुण्य अर्जित करते हैं। पवित्र नदियों में स्नान का आज के दिन का विशेष महत्व होता है। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक माह की पूर्णिमा जगत के पालनकर्ता भगवान श्री विष्णु को समर्पित होती है। आज के दिन भगवान बुद्ध की जयंती और निवारण दिवस भी मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन बोध गया में दुनिया भर से बौद्ध धर्म मानने वाले आते हैं। बोधि वृक्ष की पूजा की जाती है। मान्यता है कि आज के दिन इसी वृक्ष के नीचे महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख पूर्णिमा का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सभी मासों में उत्तम सिद्ध किया था। इसलिए यह मास भगवान विष्णु को सबसे प्रिय होता है। वैशाख के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां पुष्करणी कही गई हैं। इनमें स्नान दान पुण्य करने से पूरे महास्नान का फल मिल जाता है। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को अमृत प्रकट हुआ था। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की थी और त्रयोदशी को श्री हरि ने देवताओं को सुधापान कराया था और चतुर्दशी को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया गया था। और वैशाख की पूर्णिमा के दिन ही समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया था। इसलिए सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर इन तिथियों को वर दिया था। वैशाख मास की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्य के समस्त पापों का नाश करने वाली, सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाली होंगी। आज के दिन मृत्यु के देवता धर्मराज के निमित्त व्रत रखने का भी विधान होता है। इस दिन जल से भरा हुआ कलश, छाता, जूते, पंखा, सत्तू, पकवान आदि दान करना चाहिए। इस दिन किया गया दान गौ दान के समान फल देने वाला होता है। ऐसा करने से धर्मराज प्रसन्न होते हैं और मनुष्य को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2024 में बुद्ध पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा, स्नान दान कब किया जाएगा, व्रत खोलने के लिए चंद्र उदय का समय क्या रहेगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 22 मई दिन बुधवार को शाम 6:49 से और समाप्त होगी 23 मई दिन गुरुवार को शाम 7:22 तक। 23 मई दिन गुरुवार को स्नान दान और व्रत किया जाएगा। वैशाख पूर्णिमा के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:46 से सूर्यास्त शाम 7 बजे। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:10 से 4:58 तक। अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:57 से 12:50 तक। इस दिन परिग योग का भी निर्माण होगा जो कि दोपहर 12:12 तक रहेगा। इसके बाद में शिव योग का निर्माण होगा। इस समय दान पुण्य पूजा पाठ करने से बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। वैशाख पूर्णिमा के शुभ अवसर पर माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न मुद्रा में रहती है और इस दिन भक्तों को माँ लक्ष्मी की कृपा का लाभ प्राप्त होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा से कुछ जुड़े उपाय करने से उनकी कृपा शीघ्र ही प्राप्त होती है और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि स्थापित होती है। आइए जानते हैं वैशाख पूर्णिमा के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा के कुछ सरल उपाय। वैशाख पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। इस पूजा में 11 पीली कौड़ियां माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। अगर आपके पास पीली कौड़ी नहीं है तो सफेद कौड़ियों में भी हल्दी लगाकर उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। इन कौड़ियों को माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और उसके बाद अगले दिन इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी में लाल कपड़े में बांध कर रख दें। ऐसा करने से आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होती। माँ लक्ष्मी को दूध, मखाने और केसर की बनी खीर सबसे प्रिय होती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद स्वच्छता के साथ दूध, मखाने और केसर की खीर बनाएं और इसे रात में सोने से पहले माँ लक्ष्मी को अर्पित करें।
अगले दिन स्नान करने के बाद शमी खीर को प्रसाद के रूप में खाएं और परिवार के बाकी लोगों को भी प्रसाद के रूप में खिलाएं। पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस दिन गंगा स्नान जरूर करें। यदि आप गंगा स्नान के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान जरूर करें। ऐसा करने से गंगा में स्नान करने के लिए बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि इस दिन पीपल के पेड़ में लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए इस दिन पीपल पर लोटे में जल लें और इसमें कच्चा दूध और बताशा मिलाकर अर्पित करें। इससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें, इसके साथ ही घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और सबसे पहले तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें हल्दी डालकर मुख्य द्वार के दोनों कोनों पर छिड़कें। इसके साथ ही पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में झाड़ू का दान करना चाहिए। इससे धन संपदा बढ़ती है और माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करती है। वैशाख पूर्णिमा पर ही भगवान विष्णु के 9वें अवतार गौतम बुद्ध का प्रकट्य हुआ था और उन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बोधि वृक्ष यानी के पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। सुबह स्नान करके पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और दूध मिश्रित जल का प्रयोग करें। वैशाख पूर्णिमा पर जरूरतमंद लोगों को रोजाना में प्रयोग आने वाली वस्तुओं का दान करें। इस दिन आप घड़े का दान कर सकते हैं। याद रखें कि घड़ा कभी खाली दान नहीं किया जाता, इसमें शरबत बनाकर भरें और फिर दान करें। इसके अलावा फल, पंखा, सूती वस्त्र, चप्पल और छतरी का दान करने से आपके जीवन में सुख शांति स्थापित होती है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।